अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग से, और बस सुबह सुबह जो है वो सबसे पहले यही काम होता है हम हाउसवाइफ का और सारी मदर्स का, जिनके बच्चे स्पेशली जो है वो स्कूल जाते हैं। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में जो है ना वो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लाइक मेरी जो वीकली क्लीनिंग रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस व्लॉग को मैंने सुबह सुबह से स्टार्ट किया था, और अभी मैं जो है वो अक्सा का बस लंच बॉक्स पैक कर रही थी। तो मैंने उसके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया था, वो उसको जो है वो बहुत मज़े का लगता है। तो बस उसका लंच बॉक्स मैंने पैक कर लिया था, और साथ ही जो है वो हस्बैंड का भी कर लूँगी। उनके लिए जो है वो मैंने पास्ता बनाया था। अच्छा, तो पास्ता मैंने एक दिन पहले बना लिया था, और बस अभी इसको मैं पैक करूँगी। थोड़ी सी मैंने केचप डाल दी थी, सैलेड डाल दिया था, और बस डाल के मैंने इसको पैक कर दिया था। तो हस्बैंड का और बेटी का लंच बॉक्स हो गया था रेडी। तो बस वो फिर रेडी होके चले गए थे अक्सा और हस्बैंड, और बस अब यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही थी। तो मैंने जो है वो एवोकाडो लिया था, और साथ में एग फ्राई कर लिया था, क्योंकि आज मुझे जो है ना वो काफ़ी सारे काम करने थे। तो मैंने बस जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था, ताकि मैं जो है वो जल्दी अपने फिर काम स्टार्ट कर दूँ। तो बस ब्रेकफास्ट करके फिर मुझे जो है ना वो डीएम जाना था, कुछ क्लीनिंग की चीज़ें लेनी थी। तो डीएम जाने से पहले मैं जो है ना वो गई थी लिडिल। तो लिडिल में जो है ना मुझे ये चाहिए था जो कॉफ़ी बीट करने के लिए होता है। तो ये मैंने ऑनलाइन भी देखा था, लेकिन फिर मैं जो है ना वो लिडिल का प्रॉस्पेक्ट देख रही थी, तो उसमें आया हुआ था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था। तो जिस तरफ डीएम है वहीं पे लिडिल है, तो मैंने सोचा कि चक्कर लगा लेती हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं ले लूँगी। तो मैंने ले लिया था, और साथ में मुझे वहाँ पे ये टूथपेस्ट का भी जो है ना वो मतलब 2 का पैक मिल गया था, और प्राइस भी रिजनेबल थी, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया था। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैंने लिडिल से ली थी, और बाकी चीज़ें जो है वो मैंने डीएम से बाय की थी। तो सबसे पहले मैंने ये वाला जो है ना वो कपड़े वॉश करने के लिए लिया था। तो ये जो है ना टैब्स हैं, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। बाकी तो सारी क्लीनिंग की चीज़ें हैं, हैंड वॉश है, किचन का लिक्विड है, और एक मैंने अपने लिए ये विटामिन सी का मास्क लिया था। तो ये वाला जो है शीट मास्क है, और साथ ही मैंने एक ये ऑल पर्पस क्लीनर लिया था। तो ये मुझे चाहिए था डस्टिंग वगैरह करने के लिए, तो मैं इसको आज ही यूज़ करूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। अच्छा, दूसरा मुझे फ़ेस वॉश चाहिए था, क्योंकि जब मैं पहले लेके आई थी ये निविया का, तो ये वाला जो है ना मतलब फ़ेस वॉश नहीं है, ये जो है ना क्लिनजिंग की तरह है, मतलब जैसे क्लिनजिंग मिल्क होती है ना उस तरह से है काफ़ी अच्छा। मुझे जो है वो फ़ेस वॉश चाहिए था, तो फिर मैंने जो है ना वो डीएम से ये वाला परचेज़ किया था। और ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो यहाँ की जो लोकल ब्लॉगर होती हैं जर्मन, वो भी मैं देखती हूँ, तो उनसे जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो उसने ये रिकमेंड किया था, तो मैं ये लेके आई थी। अच्छा, तो अब काम स्टार्ट करते हैं। और ये जो है ना कुछ दिन पहले का क्लिप है, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया था, क्योंकि ये भी एक वीकली मतलब उसमें आता है कि ये काम भी मतलब वीकली जो है ना वो ज़रूर करना चाहिए। लाइक जैसे वीक में ग्रोसरी आती है, तो धनिया भी आ जाता है, और धनिया जो है ना वो यहाँ पे काफ़ी महंगा होता है, और अगर उसमें थोड़ा सा भी ख़राब हो तो पूरा धनिया ख़राब हो जाता है। तो पहले मैं जो है ना इस तरह से नहीं करती थी, लेकिन फिर जब ख़राब हो जाता था तो फिर मुझे दुख होता था। तो अब मैंने सोचा है कि मैं इसको अच्छे से जो है ना वो साफ़ करके और सेव करके रखूँगी। और इस दफ़ा जो है ना वो काफ़ी बड़ा बंच मिल गया था, तो फिर मैंने सोचा कि ये तो 2 वीक्स चल जाएगा अगर इसको सही से सेव करके रखा जाए। तो बस इनको मैंने जो है ना वो जो ख़राब था वो निकाल लिया था, और बस छोटे छोटे बंच बना के वॉश कर लिया, और बस इस तरह जो है ना वो टिश्यू पेपर में रोल करके और एयर टाइट कंटेनर में जो है ना वो डाल के फ्रिज में रख दिया था। तो ये अभी तक मतलब अच्छा चल रहा है। अच्छा जी, तो अब क्लीनिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है वो स्टोव क्लीन करना था, और इस तरह से मतलब डीप क्लीनिंग जो है वो वीक में एक दफ़ा स्टोव की मैं करती ही हूँ। मतलब डेली तो हम लोग बस कपड़ा लगा के साफ़ कर देते हैं, लेकिन जो डीप क्लीन होता है वो वीक में एक दफ़ा होता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने जो ये वाला स्प्रे मिलता है ये बहुत अच्छा है, इससे आप अपना ओवन वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं, और स्टोव भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मतलब जो भी इसमें जो ऑयल चिकनाई वगैरह जो जम गई होती है वो जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, और फिर इजीली जो है वो रिमूव हो जाती है। तो इसको लगा के मैंने छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए, और फिर मैं किचन में आई थी। अब मैं इसको जो है ना वो स्पंज के साथ अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। इस तरह से जो है ना वो बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा ये। तो अब मैं इसको जो है ना वो टिश्यू के साथ पहले साफ़ करूँगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं कपड़ा लगाती तो बहुत गंदा हो जाता कपड़ा। तो पहले मैंने टिश्यू से थोड़ा सा साफ़ किया था, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो कपड़ा गीला करके इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था 2-3 दफ़ा। तो ये देखें जी, बहुत अच्छे से हमारा स्टोव जो है वो साफ़ हो गया था।
उसके बाद जो है वो मैंने सिंक साफ़ की। इस पे भी मैंने जो है ना वो एक लिक्विड डाल दिया था, क्योंकि ये जो सिंक है ना ये बहुत मुश्किल से साफ़ होती है। स्टील की जो सिंक होती हैं वो तो बहुत इजीली साफ़ हो जाती हैं, उनको तो आप उसी वक्त मतलब लिक्विड लगाएं और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। लेकिन ये वाली सिंक जो है ना, इस पर जो इस तरह की लाइन्स वगैरह बनी हुई है, तो यहाँ पर बहुत ये येलो येलो हो जाती है, तो फिर इतनी आसानी से मतलब ये क्लीन भी नहीं होती। तो बस इस पर भी मैंने लिक्विड डाल दिया था और बस इसको भी जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया था। जितनी देर में मैंने स्टोव क्लीन किया उतनी देर में सिंक जो है वो क्लीन हो चुकी थी। तो बस इसको भी मैंने ब्रश वगैरह लगा के जो है वो अच्छे से क्लीन कर दिया। अच्छा, ये भी जो है ना मतलब वीक में एक दफ़ा इस तरह से क्लीन होती है, अदरवाइज़ तो मैं मतलब थोड़ा सा स्पंज लगा के क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीन होती है वो वीक में एक दफ़ा होती है। और साथ ही जो है वो बैक स्प्लैश जो हमारे टाइल्स होते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं, उनको भी वीक में एक दफ़ा जो है वो अच्छे से डीपली क्लीन कर लेना चाहिए। मतलब कपड़े से तो मैं करती रहती हूँ डेली बेसिस पे, लेकिन स्पंज लगा के लिक्विड लगा के अच्छे से जो है वो आज मैंने क्लीन किया था। इनको काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे काउंटर टॉप पे जो भी चीज़ें रखी होती हैं, लाइक टोस्टर हो गया, एयर फ्रायर और अवन, ये सारी चीज़ें आज मैंने साफ़ की थी और बहुत अच्छे से डीपली क्लीन की थी। तो बस अब मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर ली थी और बस इनको मैं रख रही थी। और कुछ चीज़ें मैंने डिश वॉशर में डाल दी थी, जो उसमें वॉश हो सकती थी वो मैंने उसी में डाल दी, बर्तन भी उसी में डाल दिए थे ताकि मैं जो है वो किचन क्लीन कर सकूं। तो यहाँ पे किचन मेरा क्लीन हो चुका था, कैबिनेट्स वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए थे बाहर से। वो जो मैं ऑल पर्पस क्लीनर लेके आई थी उसके साथ जो है ना मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिए थे, उसके साथ बहुत अच्छे साफ़ हो गए थे और एक शाइन भी आ गई थी इनमें। तो किचन मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बेड वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाए थे और बस इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने किचन का काम ख़त्म किया, वहाँ की क्लीनिंग कर ली और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम्स पे। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो बेड ठीक करूँगी, बेडशीट्स वगैरह। वैसे तो मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, लेकिन आज जो है वो मुझे मतलब डीप क्लीन करना था, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में ही करूँगी। अच्छा, तो अब मैं बेडशीट को क्लीन करने लगी हूँ। तो ये मेरे पास जो है ना एक रोलर है, इसमें जो है ना वो शीट्स लगी होती हैं और इसमें मतलब जो बेडशीट पे कचरा, बाल वगैरह होते हैं, छोटी छोटी डस्ट होती है जो कि नज़र नहीं आती लेकिन होती है, तो इसके साथ जो है ना वो बहुत अच्छे से मतलब चिपक जाएगी, तो बेडशीट हमारी जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो ये देखें कितने सारे बाल जो है ना इसमें आ गए थे, तो बाल ज़्यादा होते हैं मतलब बेडशीट्स पे हमारे। तो इस तरह से जो है ना जो गंदी हो गई है शीट वो निकाल दें और बस दूसरी जो है वो फिर यूज़ करें। तो ये मैं वुलवर्थ से लेके आई थी और इसमें जो है ना वो 80 शीट्स हैं और बहुत ही काम की चीज़ है ये वाली ना। और बस अभी मैंने कुशन्स रख दिए थे और इनके ऊपर भी मैं जो है वो एक दफ़ा घुमा दूँगी, तो ये भी जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिनके पास नहीं है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमें जो है ना वो कपड़े से फिर बेडशीट्स वगैरह झाड़नी पड़ती हैं, सोफ़ा हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो झाड़नी पड़ती हैं, तो बेडशीट्स वगैरह क्लीन करने के लिए, सोफ़ा क्लीन करने के लिए जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। वरना तो हम झाड़ के जो है वो सारा कचरा जैसे नीचे ही डाल देते हैं, नीचे ही गिरा देते हैं, लेकिन इसके साथ मतलब इसी में चिपक जाता है और फिर बस आप इसकी शीट रिमूव कर दें और होता भी बहुत रीज़नेबल है। तो बस इसी के साथ फिर मैंने अपना सोफ़ा भी क्लीन कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है ना वो यहीं पे बैठते हैं और अक्सा भी बैठती है और फिर खाती पीती भी रहती है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ से भी जो है अच्छा खासा कचरा निकल आया था। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं डीपली जो है वो सारी चीज़ों की डस्टिंग करूँगी। तो ये वाला जो मैं क्लीनर लेके आई थी ये बहुत अच्छा है, इसके साथ मतलब फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी आती है और जब आप क्लीन करते हैं ना तो मतलब एक शाइन सी आ जाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे तीनों रूम्स में जो है ना वो कारपेट है और कारपेट की ना एक अजीब ही डस्ट होती है, तो वो इजीली रिमूव नहीं होती। वैसे तो मैं कपड़ा गीला करके कर लेती हूँ, मतलब डेली बेसिस पे डस्टिंग होती है, लेकिन फिर भी मतलब एक अजीब सा मतलब वो जो डस्ट होती है ना कारपेट की, वो ऐसा लगता है कि वो रह गई है। लेकिन इसके साथ जो है ना वो बहुत अच्छे से डस्टिंग हो गई, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गई और शाइन सी आ गई थी सारी चीज़ों पे। तो आज मैंने सारी चीज़ों की जो है वो अच्छे से डस्टिंग की थी। तो ये सोफ़ा टेबल भी जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। इस पर छोटे छोटे निशान थे, क्योंकि कभी कभार अक्सर यहाँ पे होमवर्क भी कर लेती है, तो बस पेंसिल्स के कलर के निशान थे, तो वो भी इजीली रिमूव हो गए। तो मैं जब वीकली मतलब क्लीनिंग करती हूँ तो सारी चीज़ों को जो है ना वो मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन हम क्लीनिंग करते हैं उस दिन सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, डस्टिंग भी अच्छी से होनी चाहिए। क्योंकि आप वैक्यूम वगैरह लगा देंगे लेकिन आपकी चीज़ें जो है वो साफ़ नहीं होगी, डस्ट होगी चीज़ों पे, तो मतलब लगेगा नहीं कि आपने मतलब क्लीनिंग की है। तो बस मैं उसी दिन जो है ना वो अच्छे से डीपली क्लीन करती हूँ। तो सारी जगहों पे मैंने जो है ना इस स्प्रे के साथ जो है वो पूरी डस्टिंग कर ली थी और अभी मैं जो है ना वो वैक्यूम करने लगी थी, तो वो भी मैं इस स्प्रे के साथ करूँगी।
तो ये हर वीक में मतलब हम लोग यूज़ नहीं करते, मतलब एक दफ़ा जैसे आज मैंने कर लिया तो अभी 2 वीक्स जो है वो हम ऐसे ही कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इस स्प्रे के साथ कर लेंगे। तो इसके साथ जो है ना वो बहुत अच्छे से मतलब कारपेट जो है वो साफ़ हो जाता है। तो मैं इसको जो है ना वो लगा लेती हूँ और साथ साथ ही फिर जो है ना वो मतलब हुवर भी लगा लेती हूँ, साथ साथ ही कर रही होती हूँ। मैं इसको लगा के छोड़ती नहीं हूँ क्योंकि फिर वो जो है ना वो गीला गीला सा हो जाता है और फिर उससे जो है ना वो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है साफ़ करना। लेकिन मैं साथ साथ कर लेती हूँ और साथ साथ ही मतलब अच्छे से जो है ना वो पूरा कारपेट जो है वो क्लीन हो जाता है। अब मैं जो है वो लिविंग रूम में जो है वो वैक्यूम कर रही थी और यहाँ पे भी मैंने सारा जो है वो स्प्रे लगाया पहले और साथ ही जो है वो वैक्यूम कर दिया। अच्छा, ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है, टैपिश राइनिंग कहते हैं इसको, तो ये मैं डीएम से लेती हूँ, रोसमान से नहीं लेती क्योंकि वहाँ पे जो है उसकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं है। मतलब उसको लगा के आप साथ साथ कर नहीं सकते, लेकिन ये वाला अच्छा है, इसकी मतलब सॉफ्ट सी मतलब फ्रेगरेंस है इसकी अच्छी सी, तो इसके साथ मुझे कोई मसला नहीं होता। तो ये वाला ज़्यादा जो है ना मैं डीएम से ही बाय करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। आप अपनी क्लीनिंग की एक रूटीन बना लें, मतलब एक दिन मतलब डे रख लें क्लीनिंग का, लाउंड्री का, तो उससे जो है ना वो मतलब बहुत आसानी हो जाती है। तो एक दिन आप लाउंड्री कर लें, एक दिन जब क्लीनिंग डे है तो उस दिन आप अपने घर की क्लीनिंग कर लें, किचन का डे अलग कर लें अगर सारी क्लीनिंग आप एक दिन जो है वो नहीं कर सकते तो। मेरा जो किचन क्लीनिंग का डे होता है वो अलग होता है, लेकिन आज मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने सारे काम जो है वो एक ही दिन कर लिए। तो बस वैक्यूम वगैरह मैंने कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने जो है वो यहाँ से मॉप भी लगा लिया क्योंकि किचन जो है ना, किचन का जो फ्लोर है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। तो वीक में एक दफ़ा जो है वो मैं यहाँ से मॉप भी ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ये फ्लोर है इस पर टाइल्स लगे हुए हैं और टाइल्स आपको पता है कितनी जल्दी गंदे होते हैं। तो वैसे तो मतलब ब्रश की हेल्प से मैं डेली इनको क्लीन करती हूँ क्योंकि छोटा मोटा जो है वो कचरा हो ही जाता है इन पर, और बाकी जो है वो मॉप वगैरह जो है वो वीकली होता है। उसके बाद मैंने डाइनिंग टेबल भी क्लीन कर ली थी, मैट वगैरह जो थे वो भी क्लीन कर लिए थे। तो बस अब मैं इनको सेट कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे और बस एंड में मैंने जो है ना वो सारी कैंडल्स ऑन कर दी थी ताकि घर में जो है ना वो अच्छी सी फ्रेगरेंस हो जाए। तो घर जब क्लीन हो और बस खुशबू आती रहे तो बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए कैंडल्स ऑन कर दी थी और बस जिसके बाद फिर मैंने अक्सा को पिक कर लिया था और उसके बाद फिर हमने लंच किया। तो लंच में सब्ज़ी ऑलरेडी पड़ी थी और मैंने रोटियाँ बना ली थी। तो मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में मैंने अचार ले लिया था थोड़ा सा और रोटी ले ली थी। तो यहाँ पे करूँगी मैं वीडियो को एंड, और आज की वीडियो जो है ना वो बहुत मेहनत से बनी थी, तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।